जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स की भी बात करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं यहां से पढ़ूंगा तो आपको क्वेश्चन मैच कर लेना है, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ ए पी। तो हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें हमको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म की वैल्यू में से कुछ वैल्यू गिवन है और कुछ वैल्यू नहीं होंगी, तो उनको हमको फाइंड करके निकालना है। बाय द वे, आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले का यूज करना है जो है ए एन। ठीक है, इसको मैंने इंट्रो में भी बताया था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ए एन है तो हमारे पास nth टर्म होती है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, एन मतलब होता है कौन सी टर्म, nth नंबर की टर्म, और डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्स्ट वाला। देखो, तो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन से मैच करो। देखो, ए की वैल्यू आपको दिया है तो ए की वैल्यू लिख लो भाई। ए की वैल्यू जो दिया है उसको लिख लो 7। ए की वैल्यू दी है 7। डी दिया है, इसके बाद हमको कॉमन डिफरेंस दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसके बाद n की वैल्यू दिया है हमारे पास, nth टर्म क्या है हमारे पास 8 दी हुई है। ठीक है, और ए एन की वैल्यू हमको फाइंड करके बताना है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो बस सॉल्व करने के लिए बस क्या करना है, ये आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे रखना है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब बताओ ए एन की वैल्यू क्या है भाई, ए एन तो हमको निकालना है, तो यहाँ पे ए एन लिख दो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दिया है, तो ए की वैल्यू दी है हमको 7 प्लस एन की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 लिखो माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पे लिखो ए एन। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लिख देते हैं 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 इंटू 3। ठीक है, ये वाला इंटू यहाँ पे आ गया। अब देखो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू 28। ठीक है, 21 में 7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 28 हो जाएगा, जो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे तो आपके पास गिवन क्या है, आप भी साथ में बोलिए। तो देखो, ए की वैल्यू हमको क्या दिया है भाई, माइनस का 18 दिया है। ठीक है, और डी की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एन की वैल्यू 10 दिया है। ठीक है, एन की वैल्यू 10 दिया है, और यहाँ से ए एन की वैल्यू दिया है 0। ए एन की वैल्यू 0 दिया है। बस अब आप अगेन फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आपके पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर्मूले। अब वैल्यू पुट कर दो, बताओ ए एन की वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास 0, तो 0 आ गया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू बताओ भाई, ए की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 18 है तो माइनस 18 रखा, प्लस है प्लस है तो प्लस लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट n माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है। ठीक है, तो 10 रख देंगे, माइनस 1 है तो 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी हमारे पास, डी की वैल्यू तो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो 0 इज इक्वल टू 18 माइनस वाला माइनस 18 प्लस यहाँ से कितना बचा हमारे पास 9 डी बचा, 9 बचा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और डी है तो यहाँ पे डी लिख देंगे। ठीक है, अब ये इक्वल के इस साइड, अब देखो माइनस 18 RHS में है, इसको ले आएंगे LHS में तो हमारे पास साइन बदल जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, 18 हो जाएगा केवल। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 9D। अब यहाँ से बताओ अगर हम D की वैल्यू निकालेंगे
अब बताओ यहाँ से अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू निकालता हूँ तो 18 तो लिखा रहेगा, ठीक है, और 9 इसके मल्टीपल में है, दैट मीन्स डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको अब आगे सॉल्व कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू डी, और करके इसको क्या लिख सकते हैं, d की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 2, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालो, तो हमने d की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से भाई आप देखो यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं थर्ड वाले की। तो बताइए जरा थर्ड वाली की वैल्यू क्या है। देखो a की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड करनी है, ठीक है। a मतलब फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, और हमको d दिया है -3, d की वैल्यू दिया है -3, ठीक है, और n की वैल्यू दी है 18, n की वैल्यू दी है 18, ठीक है, और an की वैल्यू दी है हमारे पास -5, an की वैल्यू दी है हमको -5, ठीक है। इस तरीके से हमको गिवन है। तो बस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब an की वैल्यू बताओ भाई, हमारे पास क्या दिया है, -5 दिया है, ठीक है, इक्वल लगाओ। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, तो a लिख दो, प्लस n की वैल्यू बोलो आप लोग क्या लिखा है, n की वैल्यू भाई आपके पास दिया है 18 -1, और d की वैल्यू हमारे पास दिया है -3, ठीक है, ये दिया है तो हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो ये -5 इज इक्वल टू a तो हमको फाइंड करना है, प्लस 18 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 17 इंटू -3, ठीक है, ये बचा। अब देखो ये हो जाएगा -5 प्लस इक्वल है यहाँ पे इज इक्वल टू a प्लस 17 3 जा कितना होता है 51, ठीक है, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स -5, और ये माइनस है ना, अब आएगा LHS में तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 51 इज इक्वल टू a। 51 से माइनस का 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 46 इज इक्वल टू a, ठीक है। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a इज इक्वल टू 46, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल लग रहा है क्या आपको, बहुत मुश्किल नहीं भाई, एक फॉर्मूला हमारे पास है, सारी वैल्यू को पुट करेंगे, आपके आंसर यहाँ से निकलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग निकालते हैं 4 वाला, ठीक है। 4 की वैल्यू बोलिए भाई आप लोग, a की वैल्यू क्या दी है -18.9, तो a की वैल्यू दी है हमारे पास -18.9, ठीक है। अब बताओ, अब हमारे पास d की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है 2.5, ठीक है, ये दिया है हमारे पास। अब n की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और an की वैल्यू दी है हमारे पास 3.6, an की वैल्यू दी है हमारे पास 3.6, ठीक है, ये सारी वैल्यू गिवन है। अब आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, आप बोलो फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ। an आगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वैल्यू बताओ, an की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू बताओ भाई, a की वैल्यू क्या है, माइनस का 18.9 है तो ये लिख दिया, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमको फाइंड करना है -1, यहाँ पे हमारे पास d है, d की वैल्यू बताओ भाई 2.5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू -18.9, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो 2.5 का मल्टीप्लाई n के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5n हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। 2.5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू, ठीक है, -18.9 और 2.5, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे 18.9 और 2.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 9 और 5 होता है हमारे पास 14 का 4 कैरी में 1 और 1 8 और 1 9, 9 और 2 11,
11 का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, दैट मीन्स 21.4। ठीक है, ये हो जाएगा 21.4। लेकिन माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है। ठीक है, प्लस 2.9 बचा, 2.5n बचा, तो 2.5n यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये अलग है, आप लोग इसको रफ में करना। अब देखो ये पूरी वैल्यू माइनस में है RHS में, लेकिन जब ये आएगी LHS में तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3.6, ठीक है, प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5n। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसको फिर अगेन ऐड कर देंगे, तो 21.4 यहाँ पे लिखो, 21.4 लिखो और 3.6 लिखो, 3.6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, 4 और 6 10 का 0, कैरी में 1, 1 और 1 2 और 3 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। दैट मीन्स ये 25 हो गया, पॉइंट के प्लेस पे हमने पॉइंट रख दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू 2.5n। ठीक है, अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो देखो यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, 2.5 है ना, तो यहाँ से जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के प्लेस पे 1 और 0 ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये बचेगा हमारे पास 25 क्योंकि इसका पॉइंट तो हटा दिया, तो 25 बन जा, 25 बन जा। दैट मीन्स यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 10, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट वाला प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि हमारे पास 5th वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5th वाला प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है, बताओ a की वैल्यू क्या दी है भाई आपके पास, a की वैल्यू दी है आपके पास 3.5 दिया है। ठीक है, और हमारे पास d की वैल्यू क्या दी है 0, d की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 105, n की वैल्यू 105 दिया है। ठीक है, एंड an की वैल्यू हमको निकालना है, an की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज है, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना d की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 5th वाले का आंसर कितना आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2।